आप सभी को कृष्णा ग्लोबल मैथ्स में स्वागत करता हूं। चलिए आज क्लास 10 की गणित में फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं। चलिए फर्स्ट चैप्टर में क्या है और कौन सी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, तो देखिए ये एल्गोरिथम, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं क्या कहता है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो ये क्या लेमा होता है इसको समझिए। क्या कर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी क्या कर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या करा जीरो के बराबर आर होनी चाहिए, जीरो से बड़ी आर होनी चाहिए और आर से बड़ी बी होनी चाहिए। देखिए इस चीज को फुलफिल करना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट को भी लागू होनी चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिखिए हम लोग लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है फर्स्ट चैप्टर के लिए। ए क्या हो गया मेरा, ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक, तो बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक, तो और फिर क्या बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और प्लस आर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक, तो वही चीज यहाँ है। हम लोग इसको भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और फिर भागफल को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, और फिर शेषफल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस शेषफल होगा, शेषफल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो दो हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे। 5 और 23 को क्या करते हैं, 5 और 23 दो संख्या ले लिए हम लोग। ठीक, तो और ए को हम क्या मानेंगे, ए बराबर बड़ी संख्या होगी, ये क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या कौन है इसमें से, 23 है। ठीक, तो ले लिए। और बी क्या हो जाएगा मेरा, छोटी संख्या, बी क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक, तो छोटी संख्या हो गया तो छोटी संख्या 5 हो गया। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं। फिर 5 से अगर हम लोग क्या करते हैं, 23 में भाग देते हैं, सॉरी 5 को क्या करते हैं 23 में भाग देते हैं, तो 5 चौके 20, मतलब क्या 3 शेष बचता। ठीक, तो देखिए गौर कीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 23 को हम लोग भाज्य बोलेंगे और 5 को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। ठीक, तो इसको पहचानिएगा तभी सवाल बन सकता है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भागफल बोलेंगे। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। अगर इस चीज को हम लोग नहीं पहचान पाइएगा तो फिर सवाल बनने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक, तो इस चीज को समझ गए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल को लेते हैं। ठीक, तो उस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस पर कैसे उसको बनाएंगे। इसमें सवाल में ऐसे रहेंगे कि एचसीएफ निकालने कहेगा और इस विधि से कहेगा, सही, तो इस फॉर्मूला के साथ कहेगा कि इस लॉगरिथम को लागू कीजिए और फिर उसके बाद आप एक सवाल को बनाइए। देखिए हम लोग बनाते हैं सवाल को। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो चलिए 5 से 23 में भाग दीजिए, 23 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 3 बचा। फिर 3 से 5 में भाग देंगे, 3 एक 3 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 एक 2 बचा, फिर 1 बचा। ठीक, तो 1 से फिर 2 में भाग देंगे तो 1 दूना 2, मतलब जब तक शून्य नहीं आए तब तक हम लोग इसको भाग देते रहेंगे। और आप लोग जानते होंगे क्या कहता है कि एचसीएफ क्या होता है कि जो अंतिम संख्या जिससे भाग दिया जाता है, ठीक, तो जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, अंतिम भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ठीक, तो अंतिम भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें यह चीज गौर कीजिएगा कि जो अंतिम से लास्ट से जो भाजक संख्या होगी वो मेरा एचसीएफ होगा। लेकिन इसको कैसे निकालें हम अपने स्टेप के इस प्रमेयिका के तरफ से। देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो ये इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब फर्स्ट स्टेप लीजिए हम लोग, क्या होगा, ये मेरा भाज्य हो गया 23 बराबर क्या हो गया, भाजक 5 गुना 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो गया। सेकेंड स्टेप देखिए हम लोग क्या होगा, अब भाज्य कौन हो गया, 5 हो गया, 5 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल 3 गुना 1 प्लस 2 हो गया। ठीक, तो जब तक शून्य नहीं आता तब तक ये स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है,
3 से देखिए 3 बराबर भाज्य बराबर 3 हो गया, भाजक 2 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 से दिए फिर 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब फिर देखिए फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप में क्या होता है 2 है। ठीक, तो भाज्य बराबर 2 है, भाजक मतलब 1 है गुना 2 प्लस 0। अब अंतिम संख्या आ गया 0 हो गया, इसका मतलब अब यहाँ से कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि हम लोग आगे इसको स्टेप बढ़ा सकें, यहाँ से स्टेप मेरी खत्म हो गई। तो मैं एक चीज गौर कीजिएगा, भाजक जो होती है मेरा क्या होता है, अंतिम का भाजक जो होता है वो मेरा क्या होता है HCF होता है। इसका HCF क्या हो जाएगा मेरा, अंतिम का भाजक यही ना होगा, भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक मेरा 1 हो गया। इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, अगर इसका HCF निकालेंगे इससे क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिणाम के थ्रू से निकालेंगे, इसका HCF 1 होगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। थैंक यू।